नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। मैं राघव तिवारी। आज हम आप लोगों को लेकर चलेंगे प्रकाश, जो कि कक्षा 10 का फिजिक्स का चैप्टर, पहला चैप्टर है ये फिजिक्स का। और इससे पिछले वाले क्लास में हम लोगों ने प्रकाश के बारे में पढ़ा था और लगभग हम लोगों ने कहाँ तक पढ़ा था आप लोग पीछे जाकर देख लीजिएगा। आज हम लोग को पढ़ना है प्रकाशिक किरण। आज बच्चा हम लोग क्या पढ़ना है, आज पढ़ेंगे हम लोग प्रकाशिक किरण। ठीक है, क्या पढ़ेंगे हम लोग आज? प्रकाशिक किरण पढ़ेंगे। और इससे पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने प्रकाशिक माध्यम को पढ़ा था। क्या हम लोगों ने प्रकाशिक माध्यम को हम लोगों ने पढ़ लिया था। ठीक है, हम बता दें आप लोगों को फिर से कि ये कक्षा 10 का फिजिक्स है, यूपी बोर्ड का हिंदी मीडियम। आप किसी भी किताब से पढ़ते हैं तो आपके लिए ये बहुत ही लाभदायक होगा। ठीक है, तो प्रकाशिक किरण हम लोग पढ़ेंगे। और जिन बच्चों ने अभी तक क्लास को इसके पहले वाला क्लास नहीं देखा है, आप लोग उसे ज़रूर दिखेगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का लिंक है, आप उसे देख लीजिए। ठीक है, तो प्रकाशिक किरण क्या होता है पहले हम लोग इसे समझेंगे। तो प्रकाशिक किरण जो होता है भाई साहब, प्रकाश जिस रेखा में गमन करती है, ठीक है, कि प्रकाश जिस सीधी मार्ग में गमन करती है उसे हम क्या कहते हैं? प्रकाशिक किरण कहते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर आपका टार्च है, क्या है आपका ये मान लीजिए आपका ये टार्च है। ठीक है, ये आपका टार्च है मान लीजिए यहाँ पर, और यहाँ से प्रकाश की किरण निकल रही है। ठीक है, क्या ये प्रकाश की किरण निकल रही है? तो यह जो यहाँ से जो प्रकाश की किरण निकली और निकल कर जो पास के यहाँ पर आई, ये जो प्रकाश की किरण निकली यहाँ से निकल कर जब यहाँ पर आई, यहाँ से जब प्रकाश की किरण निकली जब निकल कर यहाँ पर आई, और जब यहाँ से प्रकाश की किरण निकली और जब निकल कर यहाँ पर आई, तो हम क्या कहेंगे कि जो प्रकाश है वह सीधी मार्ग में गति कर रही है, सरल पथ पर गति कर रही है। इसे सीधी मार्ग का बोलते हैं, सरल पथ भी बोलते हैं। तो कहेंगे सरल पथ पर गति कर रही है ना। तो वही कहते हैं कि जब प्रकाश सरल पथ पर गति करती है तो उसकी गति को प्रकाशिक किरण कहते हैं। क्या कहते हैं? उसकी गति को प्रकाशिक किरण कहते हैं। आज समझ में आप लोग प्रकाशिक किरण का लिख लेंगे परिभाषा। अब उसके बाद फिर हम लोग पढ़ेंगे, इसके बाद प्रकाशिक किरण के बाद आता है प्रकाश किरण पुंज। क्या होता है? प्रकाश किरण पुंज। अब प्रकाश किरण पुंज जो होता है इसको थोड़ा देखेंगे हम लोग। प्रकाश किरण पुंज, प्रकाश किरण पुंज। देखिए, ये जो प्रकाशिक किरण होता है यह केवल एक होता है। क्या होता है? एक। कि प्रकाश की कोई एक किरण, जैसे आप लोग लेज़र लाइट देखें, आप लोग लेज़र लाइट जाते थे क्या, तो वहाँ से केवल एक किरण जाती है। तो जब प्रकाश की कोई यह क्या एक किरण है तो इसे हम क्या कहेंगे कि यह प्रकाशिक किरण है। ये प्रकाश की कोई एक किरण को क्या कहेंगे हम? प्रकाशिक किरण कहेंगे। और जब ऐसी ही बहुत सारी किरण हो जाएंगी, क्या होगा? ऐसी ही बहुत सारी प्रकाश की किरणें हो जाएंगी, उसे हम क्या कहेंगे? उसको हम कहेंगे प्रकाश किरण पुंज कहेंगे। क्या कहेंगे? प्रकाश किरण पुंज। तो जो प्रकाश किरण पुंज का परिभाषा होता है आप लोग लिख लीजिए कॉपी पेन पर, कि प्रकाशिक किरणों के समूह को प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाशिक किरणों के समूह को प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। ये बताइए आप लोगों को समझ में। अब देखिए फिर क्या होता है उसके बाद। ये जो प्रकाश किरण पुंज होता है यह 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? 3 प्रकार का ये होता है प्रकाश किरण पुंज। 3 प्रकार होता है। जो पहला होता है उसका नियम ये होता है अभिसारी प्रकाश किरण पुंज। अभिसारी क्या होता है? अभिसारी किरण पुंज होता है। अभिसारी किरण पुंज होता है। जो दूसरा नियम होता है वह होता है अपसारी किरण पुंज होता है। क्या होता है? अपसारी किरण पुंज होता है। ध्यान दीजिए बच्चा, हम आप लोग को समझा। देखिए बस परिभाषा हम नहीं लिखवाएंगे, क्योंकि परिभाषा अगर लिखेंगे यहाँ पर तो बहुत अधिक समय लग जाएगा। ठीक ना, तो परिभाषा को मुंह से बोल देंगे, आप लोग उसको लिख लेंगे और उसको जो समझाना चाहिए उसको हम समझा देंगे आप लोग को। और जो तीसरा होता है समांतर किरण पुंज होता है। क्या होता है तीसरा? समांतर किरण पुंज होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जो अभिसारी, अपसारी और समांतर किरण पुंज आपको देखने को मिला। तो जो अभिसारी होता है यह क्या होता है कि जब कोई प्रकाश की किरण एक ही बिंदु पर आकर मिले, चारों तरफ से प्रकाश की किरण आए, क्या चारों तरफ से प्रकाश की किरण आए और आकर वह किसी एक बिंदु पर मिल जाती है, उसे हम कहते हैं अभिसारी किरण पुंज। तो आप लोग क्या लिखेंगे? अभिसारी किरण पुंज का परिभाषा कि जब प्रकाश की समस्त किरणें, उस प्रकाश में जितनी भी किरण हैं, ठीक है, जब प्रकाश की समस्त किरणें
आकर एक बिंदु पर मिलती हैं तो उसे हम कहते हैं अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। ठीक है, क्या इसका देखिए, इसका फिगर क्या होगा, फिगर यहाँ आते हैं फिगर सबका। ये आपका यह कोई एक बिंदु है और यहाँ पर प्रकाश की समस्त किरणें क्या हो रही हैं, यहाँ पर आ रही हैं। देखिए ध्यान दीजिए बात को, यहाँ पर प्रकाश की क्या हो रही है, समस्त किरणें आ रही है और कोई बिंदु, मान लीजिए बिंदु है P है, बिंदु P पर प्रकाश की समस्त किरणें आ रही हैं, तो यह कौन सी किरण होगी, यह आपकी देखिए, और यहाँ पर ऐसे निशान लगाएंगे कि यह इस दिशा में आ रही, इस बिंदु की तरफ आ रही है, तो यह प्रकाश की किरण है। और यहाँ पर कई प्रकाश की किरण हो गई, बहुत सारे प्रकाश की किरण है, इसको हम प्रकाश किरण पुंज कहेंगे। और ये कौन सा प्रकाश किरण पुंज है, यह अभिसारी प्रकाश किरण पुंज है, क्योंकि अभिसारी प्रकाश किरण पुंज में क्या होता है कि प्रकाश की समस्त किरण, जितनी भी किरण 10, 5, 15 जो जितनी भी किरण हो, ठीक ना, सब किरणें क्या होंगी, एक ही बिंदु पर आती हुई प्रतीत होंगी या मिलती हैं। ठीक है, उसे क्या कहते हैं, अभिसारी किरण पुंज। इसको क्या नाम देंगे, हमारा यह हो जाएगा अभिसारी किरण पुंज हो जाएगा। क्या होगा, ये अभिसारी किरण पुंज हो जाएगा। ये हो जाए समझ में। तो आप लोग अभिसारी किरण पुंज का परिभाषा कैसे लिखेंगे, क्योंकि जब प्रकाश की समस्त किरणें किसी एक बिंदु पर आती हैं, क्या किसी एक बिंदु पर आती हैं, तो उस प्रकाश की किरणों के समूह को अभिसारी प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं यहाँ पर दूसरा, ये होता है अपसारी किरण पुंज। क्या यहाँ पर दिया है, अपसारी किरण पुंज। अपसारी किरण पुंज क्या होता है, इसका ठीक विपरीत, ये अभिसारी का ठीक विपरीत होता है। क्या होता है, ये अभिसारी का ठीक विपरीत होता है। जिस प्रकार से आपने अभिसारी को देखा कि जब प्रकाश की समस्त किरणें किसी एक बिंदु पर आती हैं या किसी एक बिंदु पर आती हुई प्रतीत होती हैं, तो उन समस्त किरणों के समूह को क्या कहते हैं, अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। तो ठीक उसी प्रकार यहाँ पर क्या कहेंगे कि जब प्रकाश की समस्त किरणें किसी एक बिंदु से जाती हुई प्रतीत होती हैं, अंतर क्या है, अभिसारी में आती है और अपसारी में जाती है, मतलब फैला देगी, एक बिंदु से ही प्रकाश को चारों दिशा में फैला देगी। यहाँ पर आपको दिख रहा है पसारी, पसारी मतलब पसार देगी। क्या करेगी, पसार देगी, भोजपुरी में बोलते हैं पसारना, पसारना मतलब फैलाना। तो ये क्या करेगी, फैला देगी। तो अपसारी किरण पुंज जब आप लिखेंगे परिभाषा, तो क्या लिखेंगे कि जब प्रकाश की समस्त किरणें, क्या लिखेंगे, जब प्रकाश की समस्त किरणें एक बिंदु से जाती हुई प्रतीत होंगी, एक बिंदु से भिन्न भिन्न दिशाओं में जाती हुई प्रतीत होंगी या भिन्न भिन्न दिशाओं में जाती हैं, उस प्रकाश के किरणों के समूह को अपसारी प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। ये बात आप लोग को समझ में कैसे लिखना है तो बता देना। आप लोग देखिए कॉपी पेन लेके बैठा करिए, उसी समय आप लोग लिख लिया करिए, ठीक ना। तो इसका फिगर मानते बच्चा, किसका, अपसारी का। यह आपका कोई बिंदु P हो गया। अब यहाँ से क्या होगा, प्रकाश की किरणें बाहर की तरफ जाएंगी, क्या होंगी, बाहर की तरफ जाएंगी। तो इसे हम क्या कहेंगे, देखिए यहाँ पर चिन्ह लगाएंगे, ये तीर लगाए यहाँ पर यह तीर लगेगा। अब यहाँ पर क्या होगा कि प्रकाश की समस्त किरणें, इसमें जो है प्रकाश की इतनी सारी किरणें थीं और ये क्या बाहर की तरफ जा रही हैं, क्या नहीं, ये बाहर की तरफ जा रही हैं। तो इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे, ये पहला था और इसमें दूसरा जाएगा, इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे कि ये हमारा अपसारी किरण पुंज है। ये क्या है, अपसारी किरण पुंज है। ये क्या है, अपसारी किरण पुंज है। आ समझ में, ठीक है। अब देखिए एक बार इसको फिर से समझाते हैं आप लोग कैसे लिखेंगे अपसारी किरण पुंज को। जब प्रकाश की समस्त किरणें, यह सब प्रकाश की समस्त किरणें हैं, जब किसी एक बिंदु से बाहर जाती हुई प्रतीत होती हैं या जाती हैं, तो प्रकाश किरणों के उन समूह को हम क्या कहते हैं, अपसारी प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। और तीसरा आपका दिया है प्रकाश समांतर किरण पुंज। तो ये आपको तो नाम से ही दिख रहा होगा, इसको आप नाम से ही कर देंगे। समांतर मतलब क्या, ऐसे प्रकाश किरणों का समूह जो एक दूसरे क्या हो, समांतर हो। ऐसे प्रकाश किरणों का समूह जो क्या हो, एक दूसरे के समांतर हो, उसे क्या कहते हैं, प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों, प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। ये बात आई समझ आपको। देखिए तो समांतर किरण पुंज का आप लोग क्या लिखेंगे, परिभाषा हम मुँह से बोलें, सुनिए। समांतर किरण पुंज का जो परिभाषा होता है वो होता है कि जब प्रकाश की समस्त किरणें, जब प्रकाश की समस्त किरणें एक दूसरे के समांतर गति कर रही हों, तो वैसे किरणों के समूह को समांतर किरण पुंज कहते हैं। इसका जो चित्र बनेगा, ये देखिए, एक जा रहा प्रकाश की इधर जा रहा है, दूसरा भी ऐसे ही जाएगा, तीसरा भी ऐसे ही जाएगा। इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे कि प्रकाश किरण पुंज है। ये क्या हमारा, ये प्रकाश समांतर, ये हमारा हो गया समांतर किरण पुंज हो जाएगा।
क्या होगा, ये समांतर किरणपुंज होगा। ये बात आपको आए समझ में। तो एक बात सब लोग क्या करिए, या तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, ठीक है, या फिर इसको अपने कॉपी पेन की सहायता से इसको नोट कर लीजिए। फिर इसको मिटाते हैं, फिर चलते हैं दर्पण की तरफ। कहाँ चलते हैं हम लोग, दर्पण की तरफ चलते हैं कि दर्पण क्या होता है। कहाँ चलते हैं हम लोग, दर्पण की तरफ चलते हैं, ठीक ना। देखिए इसको मिटाते हैं, ठीक है। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये आप लोग को अच्छे से समझ आ रहा होगा। अगर समझ में आप लोग को आ रहा है साथियों, तो अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए, और इस वीडियो के लिंक को आपके जितने भी दोस्त हैं आपके व्हाट्सएप में, आपके फेसबुक, इंस्टाग्राम, जहाँ भी आप भेज सकते हैं वहाँ भेज दीजिए। जितना अधिक से अधिक शेयर कर सकते हैं आप लोग उतना शेयर कर दीजिए, ठीक है, ओके। देखिए अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, दर्पण पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे हम लोग, दर्पण, कि दर्पण क्या होता है। हम लोग पढ़ेंगे दर्पण, कि दर्पण क्या होता है, ठीक है, दर्पण क्या होता है हम लोग ये पढ़ेंगे। तो दर्पण देखिए क्या होता है, जैसे एक कोई कांच ले लीजिए। क्या ले लीजिए, कांच। कांच का जैसे आप लालटेन का शीशा देखे हैं ना, उसी को कांच कहते हैं, ठीक है। उस टाइप का आप कोई कांच ले लीजिए, और कांच जब लेंगे, मान लीजिए कि कांच हमारा ऐसा हो गया। क्या हो गया, कांच ऐसा हो गया, यह कांच हो गया, ठीक है। अब जो है इस कांच का कांच में दो साइड होता है। जैसे ये कोई भी चीज़ हो तो उसका दो साइड होगा। जैसे यहाँ पर हमारी ये डस्टर ही है, ये डस्टर क्या है, एक साइड इधर का हो गया और एक साइड इधर का हो गया। उसी पास जो कांच होगा, कांच का भी दो साइड होगा, एक साइड इधर का होगा और एक साइड इधर का होगा। तो जब हम कांच के किसी एक पृष्ठ पर हम क्या करते हैं, कलई कर देते हैं। क्या, चांदी का पालिश या लाल ऑक्साइड का लेप लगा देते हैं। लाल ऑक्साइड का लेप लगा देते हैं या चांदी का पालिश कर देते हैं, उसी को कहते हैं कलई करना, ठीक है। तो जब कांच के किसी एक पृष्ठ को हम कलई करते हैं तो जो दूसरा पृष्ठ होता है वो परावर्तक पृष्ठ बन जाता है। क्या होता है, वो जो दूसरा पृष्ठ होता है वो परावर्तक पृष्ठ बन जाता है, और यही निकाय क्या कहलाता है, दर्पण कहलाता है। यही निकाय क्या कहलाता है, दर्पण कहलाता है। आया समझ आप लोग को। तो दर्पण का परिभाषा आप लोग क्या लिखेंगे, दर्पण का परिभाषा आप लोग लिखेंगे कि जब कांच की, क्या लिखेंगे बच्चा, जब कांच की किसी एक पृष्ठ को, जब कांच की किसी एक पृष्ठ को चांदी की पालिश या लाल ऑक्साइड का लेप लगाकर कलई कर दिया जाता है, तो कांच का दूसरा पृष्ठ परावर्तक का कार्य करता है, या कांच का दूसरा पृष्ठ परावर्तक पृष्ठ बन जाता है, और इसी को क्या कहते हैं, यह निकाय दर्पण कहलाता है। क्या कहता है, दर्पण। तो आप लोग लिख लेंगे कॉपी पेन की सहायता से, अपने उसको फिर से बोलना आप लोग, उसको नोट करिए कि जब कांच के किसी एक पृष्ठ पर चांदी का लेप या लाल ऑक्साइड का लेप लगाया जाता है तो दूसरा पृष्ठ परावर्तक पृष्ठ बन जाता है, और यही निकाय दर्पण कहलाता है। ये बताइए आप लोग समझ में, समझ ना। अब देखिए जो दर्पण होता है, क्या होता है, दर्पण यह दो तरीके का होता है। दर्पण के दो भाग होते हैं। क्या, दर्पण के दो भाग होते हैं। पहला होता है समतल दर्पण। क्या होता है यहाँ पर, पहला होता है समतल दर्पण। देख लीजिए, पहला क्या होता है, समतल दर्पण होता है, और जो दूसरा होता है साथियों वो होता है गोलीय दर्पण। दूसरा क्या होता है, गोलीय दर्पण होता है, ठीक है। दूसरा क्या होता है, गोलीय दर्पण। पहला होता है समतल दर्पण और दूसरा होता है गोलीय दर्पण। तो गोलीय दर्पण को हम लोग दूसरे वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, पहले चैप्टर में केवल समतल दर्पण ही है, ठीक है। तो हम यहाँ पर समतल दर्पण को पढ़ेंगे, फिर आपका ये प्रकाश, ये क्या हो जाएगा, चैप्टर समाप्त हो जाएगा। दो वीडियो में ये चैप्टर आपका समाप्त हो जाएगा। पहले वाली वीडियो में क्या दिया था आपका, प्रकाश के बारे में समझाए थे, और उसमें प्रकाशिक माध्यम तक आप लोगों को पढ़ाए थे, और यहाँ पर हम लोग आप लोग को प्रकाशिक किरण से पढ़ाना शुरू किए हैं, और ये चैप्टर समाप्त कर देंगे, ठीक है। तो समतल दर्पण देखिए ऐसा क्या होता है।